फ्रेंड वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। आज मैं लेके आया हूं लिमिट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत इजी बना देगी। बहुत इजी मींस इन 30 सेकंड यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप इसको थ्योरेटिकल सॉल्व करने जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और उसके बाद भी जब इतनी स्टेप्स आप करते हैं तो उसमें रॉन्ग होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसी क्वेश्चन को हम 30 सेकंड्स में करेंगे। कैसे? उसके कुछ की कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके की कॉन्सेप्ट। आखिर कौन से की कॉन्सेप्ट मैं यूज करने वाला हूं टू मेक इट अ वेरी इजी शॉर्ट सॉल्यूशन। सबसे पहला शॉर्ट ट्रिक है जो आप हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया जाता है तो लिमिट्स के क्वेश्चन में आप सिर्फ उसको x यूज कीजिए। डायरेक्टली आप उसको x यूज कीजिए। यह आपका है पहला की कॉन्सेप्ट। सेकंड की कॉन्सेप्ट जो हमको मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में मिलता है कि अगर मान लो एंगल बहुत छोटा दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, सारे एंगल अगर बहुत छोटे दिए हुए हैं तो साइन x अगर मुझे लिखना है तो ट्रिग्नोमेट्री मुझे बोलती है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x। दैट मीन्स ये हम सब जानते हैं फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है। स्मॉल एंगल्स अगर लिमिट में x टेंड्स टू 0 है दैट मीन्स इट इज एन स्मॉल एंगल, तो हम साइन थीटा की जगह थीटा यूज कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड की कॉन्सेप्ट है आपका सेम वे से हमें टेन थीटा में भी मिलता है ये फ्रीडम की 10x फॉर स्मॉल एंगल इज ऑल्सो इक्वल्स टू x। ठीक है जी, ये तीन शॉर्ट ट्रिक हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को 30 सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे। अब यहां पर एक चीज और है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x लिखा है तो अल्टीमेटली इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। साइन एक्स इक्वल टू एक्स फॉर स्मॉल एंगल एंड साइन स्क्वायर थीटा या कोई भी पावर हो तो वो उस पावर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में देखूंगा, मैं इसको अलग अलग कर लूंगा। लिमिट इसको अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 10 पाई साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका दूसरा पार्ट बिल्कुल अलग कर लेते हैं। ये क्या है, मॉड x माइनस साइन ऑफ। अब यहां पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दिया है वो मेरे की कॉन्सेप्ट से x हो जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा साइन के x स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर दिया है और ये एक्स स्क्वायर जो मैंने अलग किया ये आ गया। मैं यहां पर लिमिट लिखना भूल गया हूं तो मैं यहां लिमिट लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये मैंने प्लस माइनस वाला यूज करते हुए दो अलग अलग लिमिट में इसको बना लिया। अब यहां पर पहला फंडा आप देखिए जो हम सेकंड की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एंगल बहुत छोटा है तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 10 ऑफ पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पर डायरेक्टली मैं क्या लिख दूंगा, मॉड x माइनस x टेंड्स टू 0 है तो मेरा साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओनली एक्स स्क्वायर जो मेरा की कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर मैंने एक्स स्क्वायर लिख लिया और इस एक्स स्क्वायर को इस स्क्वायर के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं तो ये अंदर पहुंचेगा तो x हो जाएगा और पूरे पे होल स्क्वायर लगा देते हैं। इसका स्क्वायर भी मैंने इसके साथ ले लिया इसलिए अंदर इसको मैंने सिर्फ x लिख दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। यहां पर अगेन अरे x टेंड्स टू 0 है, टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो मेरी नेक्स्ट क्या आ गई, x टेंड्स टू 0, ये आ गया पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कटने वाला है तो सिर्फ 10 पाई बचेगा प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0। ये एज इट इज रख देते हैं अलग अलग इंडिविजुअली डिवाइड करके, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा, ये पूरा होल स्क्वायर हो गया। अब ये जो मेरी इक्वेशन आ गई इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूं। इसमें मैंने सारे की कॉन्सेप्ट यूज करके इसको बहुत ईजी बना लिया है। अब आप सोच रहे होंगे सर इतनी सारी स्टेप,
इतनी सारी स्टेप मुझे आपको समझाने के लिए लिखना पड़ी, लेकिन आप जानते हो कि इसमें एक ही स्टेप में मैं डायरेक्टली यहां से यहां आ सकता था। मैं डायरेक्टली इसको एक्स स्क्वायर टेन पाई एक्स स्क्वायर को लिख सकता था डायरेक्टली। ठीक है जी। अब इसके बाद लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं ये हमें कौन बताता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हम पहला फंडा लगाते हैं। हमें पता है RHL निकाल लेते हैं। पहले हम क्या निकाल रहे हैं? राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे? x ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। अब इस लिमिट का तो कोई काम ही नहीं है, तो पाई आ गया जो कि कांस्टेंट है, तो ये आ गया पाई प्लस, अब यहां पर जब x कांस्टेंट है तो ये मॉड x हो जाएगा। हमने x ग्रेटर देन 0 लिया है जो कि प्लस x हो जाएगा, ये कट के 1 हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और लिमिट तो चली रही है x टेंड्स टू 0। अब लिमिट की वैल्यू रख देंगे तो ये आंसर में राइट हैंड लिमिट का क्या मिल जाएगा? पाई, इसकी जगह 0 रखा तो पाई प्लस 1 मेरी आ गई राइट हैंड लिमिट। अब मैं चलता हूं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए बस मुझे x लेस देन 0 रखना है, तो मॉड x क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। तो पाई वाला तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो x टेंड्स टू 0, ये x है, पाई तो वैसे ही कांस्टेंट है, प्लस अब यहां पर माइनस एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा -1, तो -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा आंसर -1 व्हेन यू पुट द लिमिट x इक्वल टू 0, तो ये आ गया पाई -1 विच इज लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमें दिख रहा है कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। आप देख सकते हैं मेरे पूरे कैलकुलेशन में राइट हैंड लिमिट मैंने किया, लेफ्ट हैंड लिमिट किया, ओनली वन चेंज, राइट हैंड लिमिट में हमें x ग्रेटर देन 0 लेना है और लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें x लेस देन 0 लेना है। तो उसमें सिर्फ एक ही फर्क पड़ रहा है, जो मॉड x की वैल्यू मुझे दी हुई थी मॉड x की, वो राइट हैंड लिमिट में प्लस x हो जाएगी और लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस x हो जाएगी। उसके साथ मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, तो राइट हैंड लिमिट आई पाई +1 और लेफ्ट हैंड लिमिट आई पाई -1। In this question में लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, दैट मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट। मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा? डी वाला। इसी तरह के मैथमेटिक्स और फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचाने के लिए देखना चाहते हैं, तो प्लीज लाइक द चैनल, शेयर द कंटेंट, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।